आज ना बढ़िया नहीं क्यों क्या हो गया तुम्हें? आज तो आ गया मैं। कोशिश करूंगा जल्दी ही पहुंच जाऊं। तुम्हारा अच्छा क्यों नहीं यार? तुम्हें मैं मतलब आज जो न्यूज़ है मेरे पास उसे पढ़ के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दुनिया में पैसा बहुत है। मतलब भारत में सबके पास पैसा है, सिर्फ इकलौता मैं ही गरीब हूँ। अब सब इतना पैसा, मतलब इनके लिए मेरे दिल से अक्षय कुमार निकला है। पैसा ही पैसा होगा। और जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास जॉब नहीं, बेरोजगार हैं, वो गुंडाई करने पे लग गए हैं। मतलब अभी छत्तीसगढ़ की कोई न्यूज़ है, वहाँ पे बजरंग दल और ये वीएचपी वाले जो थे वो चर्च पहुंच गए पूजा पाठ करने। मैं कहा तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है? नहीं मेरा तो हिला हुआ, तुम्हारा ठीक है। मैं तो मंदिर ही नहीं जाता, तुम चर्च पहुंच गए हनुमान चालीसा पढ़ने। कोई सेंस है इस बात की? अबे तोड़ फोड़ बचा, बताओ ये कोई बात हुई करने की? सही बात है यार इनको पैसा वैसा मिलता होगा ना ये सब करने का? इनको भी पैसा मिल रहा है, हम ही गरीब रह गए। ये रहा क्यूआर कोड। भाई सब ये छोड़ो, अभी दूसरी न्यूज़ देखी मैंने कहीं पे सुनी कि कोई यूट्यूबर था, उसने घर में कोई मछली या चिकन विकन बनाया था, उस पे जो राइट विंग वाले थे गुस्सा हो गए। उस बंदे ने वीडियो हटाई और माफी मांगी। मैं कहा क्या बकैत दिया ये? मैं इतनी बार बोला आई लव चिकन लेग पीस, मेरे को चिकन से इतना प्यार है कि भाई उसके लिए तो मैं कुर्बानी दे दूंगा, चिकन की भी और उनकी बातों की भी। चलो आई लव चिकन, बस पैसे नहीं खरीदने के, इसलिए तो बोलता हूँ ये रहा क्यूआर कोड 200 रुपए किलो। साला बिग बॉस देखता हूँ उसमें चिकन की बात हो रही है। और साला फेसबुक इतना हराम है मेरा, कम है कि फेसबुक पे जाओ ना, उसमें वीडियोस आती है ना रील वाली, वो भी चिकन की आती है। ये माफी मंगा रहे, अबे चिकन खिलाओ तो सही, उंगली चाट के सॉरी बोलूंगा मैं। सही बात है, कोई सेंस है इस बात? और तुझे अगर प्रॉब्लम है ना, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पहले डिग्री दिखा, डिग्री दिखा। अबे अपनी दिखा, उसकी तो वो खुद ही मना कर रहा है। भाई आज तक जितने पीएम बने सबकी डिग्री और एजुकेशन सबको पता थी, पता नहीं इनकी डिग्री में क्या बात है, सोने जड़े हैं उसमें। क्या तकलीफ है इनको? हमारा सब कुछ जानना है, अपना नहीं दिखाना। अभी कल तक ये लोग कह रहे थे कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। 4 बार कॉल करी इसने, ट्रम्प बच्चे ने 4 बार कॉल की मोदी जी को। मोदी जी इतना क्रोधित है ट्रम्प पे, बुढ़ऊ पे, कि उसकी फोन नहीं उठाई। अबे लुगाई है उसकी, है गर्लफ्रेंड है उसकी, मुंह बोली, जो फोन नहीं उठा रहे। एक वर्ल्ड लीडर दूसरे वर्ल्ड लीडर से बात करना चाह रहा है, हम गुस्सा हैं आपकी बातों से, हम बात नहीं करेंगे, मैं रुस गई, मुझे मनाओ। अरे और ये पगला ट्रम्प इतना है, इसने मतलब ये मीडिया में छप गया ना, वो न्यूज पहुंच गई। उसके बाद वो कहता मैंने 4 बार कॉल नहीं करी, 3 बार करी होगी, उसका फोन खराब होगा। तू भी प्यार में गिरा हुआ इस आदमी के, कुछ भी। हाँ बट वो ट्रम्प है, वो इंडिया वाले आशिकों की तरह नहीं है जो इमोशनल हो जाए। वो गुस्सा हो गया सीधा। भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर जलील किया किसको? इंडिया को, मोदी को। अंधभक्त तुम लेते नहीं जलीलता। अरे उसने धमकी दी, ऐसा बोला उसने, मैंने धमका दिया था जंग रोक 24 घंटे। इतना डरा वो 5 घंटे में रोक दी। ये उसने बोला है, शब्द मेरे हैं, बताने का तरीका मेरा है, बोला उसी ने। मैं कहा मोदी जी आप तो भाव खा रहे थे, ये तो पूरा विस्फोट करके गया है जलीलता में। बात तो सही है। ये तो किया ही गया। इसके बाद इंडियन रुपीस का कोई दूसरा पकौड़ा था, वो मजाक उड़ा के गया कि इंडियन रुपीस यार इतना खरा। अरे चुप पकौड़े, मैं बोल दूं पलट के, बट फिर मैं इधर देखता हूँ मोदी जी को, ये इनको देख के दिल से ही आता है अभी तो हमें और जलील होना है। करो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। क्या घटिया चाय बनाई है? कल तक 25% की खबर दी, अब 50% टैरिफ भी लगा दिया। अबे बस कर भाई, माफी मैं मांग लेता हूँ यार, चिकन के लिए भी मांगूंगा, तेरी बातों के लिए भी मांग लो, तो चुप हो जा। अब की बार ट्रम्प सरकार। प्रॉब्लम यही है कि वर्ल्ड में तो हमारा हर दिन कोई ना कोई उठता है, उसको लगता है हम वो है, मंदिर का घंटा है, जो आता बजा देता है। बट ना गोदी मीडिया, ना मोदी जी, ना भाजपा और ना अंधभक्त, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके लिए हर चीज मास्टर स्ट्रोक होती है। अभी याद है कुछ दिन पहले अंजना ओम मोदी आके बोली थी, अरे देखिए इससे हमारे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे हमारा ही आत्मनिर्भर का फायदा होगा, उनका नुकसान होगा, वो महंगी चीज। अगर गुजरात में लोग तड़प गए हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, रोजगार जा रहा है। अंजना ओम मोदी को भेजो रिपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पे, साली झूठ फैला रही है पापा को महा विश्व गुरु बनाने के लिए। काय का विश्व गुरु यार, एक जवाब नहीं दे पाता पब्लिकली। साले जवाब भी क्या ही सोच रहे हो तुम, ये डिग्री नहीं दिखा रहा, जवाब देगा। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। मैं तो जिस दिन टैरिफ की बात हो रही थी उस टाइम पे भी समझाया था तुम्हें, हमारा नुकसान लॉन्ग टर्म में होने वाला है और
फाइनेंशियली बहुत हिलने वाला है इंडिया का इकोनॉमी पूरा इस टैरिफ की वजह से। और ये अपना देश में चल रहा है कि जिसको मौका मिल रहा है वो पैसा लूट रहा है और ट्रैक कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सीबीआई, ईडी और आईटी ये सारे अपोजिशन के नेताओं में बिजी है। सही बात है। भाई स्टेज पे चढ़ के ये स्वदेशी का नारा लगा रहे, ट्रम्प को डायरेक्टली नाम तक एड्रेस नहीं करते। जिस गाड़ी में उस स्टेज पे गए होंगे ना वो भी फॉरेन की है, जो पकड़ के वर्ल्ड टूर किए हैं 11 सालों में वो भी फॉरेन की है, जो पेन टांगने वो भी फॉरेन का है। स्वदेशी बोर्ड लगा लो, बोर्ड। अरे तो चाइना से बंद करो ना, इंपोर्ट बढ़ाए जा रहे हो, हमें बोल रहे हो कि बंद करो बंद करो। प्रधानमंत्री हो आप, एक ऑर्डर लिख दो बस। क्या बात कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले बोले कि भैया हमारी पार्टी पे एक भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा है। मैं कहा हाँ कहां से लगेगा, गोदी मीडिया जो गोद में बैठी हुई है आपके मुंह में लॉलीपॉप लेके। गुजरात में ऐसी 10 बेनामी जिनके तुमने नाम तक ना सुने हो, ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी 10 जिनको 4,300 करोड़ का चंदा मिला है। 4,300 करोड़ का चंदा, करोड़। साले मैं चंदा की बोलता हूँ कि ये रहा QR कोड, मुझे पता कितना मिलता है, 1 रुपए। पॉलिटिकल पार्टी को 4,300 करोड़, ये रहा QR कोड। 4300 करोड़ यार कम से कम, हम गरीब है। अरे 4,300 करोड़ का चंदा मिला, असंभव। और मेरा सवाल है, अगर इनको चंदा मिला, और ये कोई वेल नोन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट ट्रांजैक्शन जब हुई होगी और इन्होंने पेपर पे दिखाया है, तो आरबीआई तक तो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी, चुनाव आयोग को तो पता होना चाहिए था, उनको तो देना पड़ता है ना डॉक्यूमेंट। तो जांच क्यों नहीं हुई? मोदी जी तो आराम से जांच करा सकते थे, बहुत तेज हो रहा है। इनको 4,300 करोड़ का धंधा और चंदा मिला। पिछले 3 इलेक्शन में इन्होंने 43 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, जिसका टोटल खर्चा इन्होंने दिखाया 40 लाख के करीब में, 40 लाख के करीब में, बट बताया 3,500 करोड़ बता के गए हैं। 40 लाख खर्चे और 350 करोड़ ऑडिट में पाया गया। ये सारे धांधले वाली बातें गुजरात में ही क्यों होता है, मैं जानना चाहूंगा। और ये चंदा आया कहां से, किसने दिया, जांच नहीं होनी चाहिए? ये तो साफ साफ दिख रहा है काला धन को सफेद कैसे करें, इसलिए बोल रहे थे क्या? पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा अमाउंट एक तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला जिसको ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। फिर ये 40 लाख का 3,500 करोड़ खर्चा दिखा रहे हैं, और ईडी, सीबीआई और आईटी कुछ नहीं कर रहा, ना चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेने वाला है। कहां से आया पैसा, किसका पैसा है ये? और खर्चे में अगर इतना हुआ तो फिर इतना दिखाया कैसे इन्होंने? ये तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। 4,300 करोड़ का चंदा। मेरे को अपना QR कोड याद आ रहा है, करोड़ 43। मोदी जी कुछ बोलना चाहेंगे? छोड़ो, मेरे पास मीम नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। क्या इसके लिए मोदी जी बोल रहे थे क्या आप? ये जो आज भाषण में बोल के गए हो आप कि आपको फर्क नहीं पड़ता पैसा काला या गोरा, अबे बोला यार। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं कहा मोदी जी सही कह रहा है मोहन भागवत, छोड़ दो गद्दी, हो गई उम्र, भूलने की आदत पड़ गई आपको, खुद बोल के भूल जाते हो। आपने जब इलेक्शन लड़ा था 2014 का, उसमें आपका यही तो था कि काला धन वापस लाएंगे, और 11 साल में 3 गुना बढ़ा दिया। आपने डीमोनेटाइजेशन भी काले धन पे किया था कि ये काला धन जो गलत कामों में होता है इस्तेमाल, उसको खत्म कर देंगे। आज ट्रम्प से 4 बातें सुनने को मिली, जवाब देने की जगह पे हमें ही ताना मार रहे हो कि स्वदेशी बनो, और काला और सफेद कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। अरे मैं ये तो क्या बोलूं इसमें मैं, मास्टर स्ट्रोक। मोदी है तो मुमकिन है। मतलब देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है। अब इस बात को उस बात से रिलेट करो कि हमारी पार्टी पे कोई दाग नहीं लगा। मैं क्या, कहां से लगेगा जब आप ही बोल रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता काला हो या सफेद? अरे मोदी जी ये जोड़ो 4300 4,300 करोड़ का जो मिला इनको, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कैसे फर्क पड़ेगा? काला हो या सफेद फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं। नितिन गडकरी का बेटा भाई साहब, उसकी एक कंपनी है सियान एग्रो करके, ये पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग में नहीं था। 2024 में ये घुसा, उस टाइम पे इसकी जो वैल्यूएशन थी वो 17 करोड़ थी 2024 में। आज पता कितनी है? 500 करोड़ से ऊपर, 10,000 गुना प्रॉफिट सिर्फ 1 साल में। क्योंकि भाई साहब के पिताजी हमारे पूजनीय
नितिन गडकरी जो तुम्हारी गाड़ी खराब कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, बेटी की प्लेसमेंट करवानी थी। 17 करोड़ से 500 करोड़ एक साल के अंदर 10,000 गुना का मुनाफा। कुछ धांधलेबाजी नहीं हुई, क्योंकि बाप हमेशा हर जगह पे जाके 2 साल का जुमला देता है, अमेरिका से बेटर करूंगा बेटे का फायदा कराने के लिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? गाड़ी खराब होती है इससे? नहीं होती यार, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, देश के किसानों के लिए कर रहे हैं। अबे ये सब कुछ मेरे से लूटेगा? पहले गाड़ी खरीदो, उसमें टैक्स भर दो, भर भर के 50% का, उसके बाद गाड़ी खराब करने के लिए पेट्रोल लगा लो महंगा वाला, ताकि इनके बच्चों की प्लेसमेंट हो सके। बात तो सही है। एक का बेटा आईसीसी हेड बना हुआ है, एक का बेटा ओआरएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना हुआ है अमेरिका में, एक अपना बेटा एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रचार करके देश का भला करके किसानों का भला बोल के करोड़पति बना दिया उसको। एक है वो जिसके जो हनुमान जी को स्पेस में भेजता है, अपने बेटे को आईपीएल का चेयरमैन बना के बैठा हुआ है। और एक जिसने अपना इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिश किया था इकोनॉमिस्ट बन के कि ट्रांसपेरेंसी लाएगा, उसका बेटा क्या है, डीडीसीए का कुछ हेड बन के बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। और ये गांधी पे, राहुल गांधी पे तारा कसते हैं कि परिवारवाद लाना चाहते हैं। अमित शाह कुछ दिन पहले तमिलनाडु में बोल के आया कि वो पीएम बनाना चाहती है, स्टालिन सीएम बनाना चाहता है, हमें वोट कीजिए। हमारा वाला बीवी छोड़ के भागा है। अबे मरना तेरे को डर नहीं लगता? साला एक बोला 15 रुपए का देने का पेट्रोल, अपने बच्चे को इतना प्रॉफिट दे गया, खुद अपने नाम पे कुछ नहीं रखे इन्होंने। परिवारवाद, ये परिवारवाद। एक बीवी छोड़ता है, दूसरा बच्चों की प्लेसमेंट। नया प्रोग्राम ही बना दो ना, बच्चों की प्लेसमेंट योजना। हमें तो जॉब नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हो। अरे थोड़ा इधर भी दे दो यार, हर चीज में टैक्स काट के उसको देना था क्या? तो खुल के बोल दे, हम भी समझते हैं माँ बाप का प्यार। मुझे कोई लेना देना नहीं। दिखता है सारे चुल्लू पर पानी में बोल दूंगा कुछ उल्टा, छोड़ो। बाकी आज के लिए तो कॉफी आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे बाय करना। दैट विल हेल्प दिस चैनल। और जॉइन मी फॉर एक्स्ट्रा डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। और लाइक एंड हाइप, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और ये रहा क्यूआर कोड चिकन खाने के लिए कर दो यार। शनिवार को ऑर्डर करूंगा, फिर मैं ऑर्डर क्या करूंगा, लेके आऊंगा, घर में बनाऊंगा। अबे ऑर्डर में ना महंगा मिलता है, टेस्टी होता है बट महंगा होता है। घर पे 200 रुपये किलो आता है, मस्त, ज़्यादा क्वांटिटी में। एक दिन पूरा खाता हूँ मैं, रात में बना के अगली रात तक। चलो पीस।